इसका अंतर क्या होता है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि जो पॉलिटिकल साइंस है ना, वो ये मेन हेडिंग है, वो पॉलिटिकल साइंस है, और उसी की सब ब्रांचेज है, ये पॉलिटिकल फिलोसफी, पॉलिटिकल थ्योरी और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस और भी बहुत सारी पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीजें हम देखते हैं, हम सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। हम इसके अंदर ये भी पढ़ते हैं कि व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी, क्या है और क्या होना चाहिए। ठीक है, हम इसके अंदर एक्चुअल और हाइपोथेटिकल मतलब वास्तविक और काल्पनिक और रियल और आइडियल मतलब कि वास्तविक और आदर्श दोनों चीजें हम देखते हैं इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस के अंदर। इसके अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि आखिर में स्टेट क्या होता है और स्टेट का रिलेशनशिप संबंध क्या है मनुष्य से। इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि मनुष्य मतलब एक स्टेट का और दूसरे स्टेट का आपस में क्या रिलेशन है, एक सोसाइटी का दूसरी सोसाइटी से क्या रिलेशन है, ये हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम कोई भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ठीक है, अगर हम उस कॉन्सेप्ट का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे कि वो कॉन्सेप्ट असल में है क्या, कैसे डेवलप हुआ, उस वर्ड का मीनिंग क्या है, ओरिजिन क्या है, फीचर्स क्या है, मेरिट डिमेरिट, ये सब हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर हम देखेंगे कि मान लो प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस है, तो अगर हम देखेंगे कि वो चीज है उसके पीछे की फिलोसॉफिकल फाउंडेशन क्या है, क्या नैतिक मूल्य आधार है, वो डेवलप क्यों हुई, आखिर उसका एम क्या है, एम्बिशन क्या है, वो क्या चाहती है। ठीक है, व्हाट ऑट टू बी, तो वो सब हम अगर पढ़ेंगे तो वो पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर आएगा। ठीक है, एक थोड़ा ब्रीफ में अभी देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, ये असल में क्या है, एक ब्रांच है, एक शाखा है पॉलिटिकल साइंस की। इसके अंदर हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं सभी चीजों के। इसके अंदर मान लो कि कोई भी वर्ड है तो हम उसका मीनिंग देखेंगे, क्या मतलब है, उसका अर्थ क्या है, ओरिजिन देखेंगे कैसे मतलब वो उत्पत्ति हुई उसकी, उसका डेवलपमेंट, उसका विकास कैसे हुआ वर्ड का टाइम टू टाइम। ठीक है, ये हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम देखेंगे। एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो स्टेट है, ठीक है, तो स्टेट वर्ड का मतलब क्या होता है, टाइम के साथ साथ कैसे इसका मतलब चेंज होता है। ठीक है, कितने टाइप के स्टेट हो सकते हैं। ठीक है, ये सब हम इसके अंदर देखेंगे थ्योरी के अंदर। जैसे हम आप ये डेफिनेशंस भी देखते होंगे, सिटीजनशिप हो गया, नागरिकता, लिबर्टी मतलब आजादी, इक्वालिटी मतलब समानता, ठीक है, और सॉवरेनिटी। अब ये सब जो डेफिनेशंस होती है ना, ये पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आती है। ठीक है, और अगर हम इनके पीछे की फिलोसफी देखें, ठीक है, एम्स और एम्बिशन, मोरालिटी, तो ये पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर आ जाता है। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस तो आपको पता ही है कि सभी ये सारा कुछ ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर आ जाता है, क्योंकि वो मास्टर साइंस हो गई। एक स्टेटमेंट भी दिया गया है कि पॉलिटिकल साइंस इज मास्टर साइंस एंड कैन ओनली बी लर्नड बाय मास्टर्स। और मास्टर्स कौन होते हैं, दोज हु इन्वॉल्वड इन रेशनल थिंकिंग, मतलब जो सही और गलत की पहचान कर सके। और हमें थ्योरी इसीलिए पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो अगर हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है तो पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है पॉलिटिकल फिलोसफी, राजनीतिक मीमांसा जिसको भी हम बोलते हैं। सो पॉलिटिकल साइंस की अगर हमें फिलोसॉफिकल फाउंडेशन देखना है, हमें इसका दार्शनिक जो इसका सिद्धांत है, ठीक है, इसकी जो नींव है वो अगर हमें देखनी है तो हमें पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़नी पड़ेगी। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी, क्या है और क्या होना चाहिए। इसके अंदर हम गुड और वर्चुअस, अच्छे और गुणी, और इसके अंदर हम देखते हैं आइडियल और रियल मतलब कि आदर्श और वास्तविक। ठीक है, ये सब हम चीजें किसके अंदर देखते हैं, पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर। एग्जांपल ले सकते हैं प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो अब मान लो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, तो जस्टिस वर्ड ओरिजिन कैसे हुआ, इसकी डेफिनेशन, ये सब थ्योरी के अंदर देख लेंगे। और इसके पीछे की आइडियोलॉजी क्या है, जस्टिस कितने टाइप का होता है, क्यों मिलना चाहिए जस्टिस, क्यों नहीं मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए, पीछे के मोरल दायित्व क्या है इसके, वो पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर आ गया। तो अगर हमें फिलोसफिकल फाउंडेशन पढ़नी है पॉलिटिकल साइंस की, तो हमें पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एग्जांपल से समझते हैं, इफ यू टेक द टॉपिक डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का उदाहरण देते हैं, तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम ये जो वर्ड है इसका ओरिजिन देखेंगे, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, जैसे डेमो और क्रेटोस, ठीक है, पीपल और क्रेटोस पावर टू रूल, ये सब इससे मिलकर जो बना है। ठीक है, ये थ्योरी के अंदर हो गया। ठीक है, हम इसका मीनिंग देखें, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, फिर हम इसकी जो दूसरी डेफिनेशंस होती हैं, इसके क्या क्या काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार की डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी की फीचर्स, विशेषताएं क्या है, डेमोक्रेसी के फायदे क्या है और उसके नुकसान क्या है, ये हम थ्योरी के अंदर देखते हैं। ठीक है, और हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर क्या देखते हैं, मैंने आपको फर्स्ट पेज पे बताया था, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी एक सब ब्रांच होती है पॉलिटिकल साइंस की। उसके अंदर हम ये देखते हैं कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी लोकतंत्र कैसे वर्क करता है। ठीक है, और इंडिया की डेमोक्रेसी दूसरे देश की डेमोक्रेसी से कैसे अलग है। ठीक है, so we study about the political philosophers who contributed to the growth of democracy in political और political thought। ठीक है, और political philosophy के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो बहुत सारे political philosophers है, ठीक है, मतलब जो राजनीतिक जो थिंकर्स है, जो दार्शन है, उन्होंने जो डेमोक्रेसी है उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या क्या फिलोसफीज दी, वो हम पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप मैं आपको अच्छे से डिफरेंस बता पाया हूँ। तो